इक्वालिटी स्पेशल रिपोर्ट में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। ट्रेनों में सफर दोगुना, हवाई जहाज भी शुरू। अरे भाई, अब तो इंडिया भी डिजिटल हो गया है। और आप क्यों पीछे छूटते जा रहे हैं? नहीं, आप पीछे नहीं छूट रहे हैं। आप तो कितना नीचे आ गए हैं, लुट गए हैं, बस आपको पता नहीं है। खैर, अब आप कर भी क्या सकते हैं। फिर भी इसकी जानकारी देने के लिए ही तो आज मैं स्पेशल रिपोर्ट लेके आई हूँ। देखिए किस तरह से कोरोना संक्रमण से पिछले साल जब देश में तबाही मची थी, तब भी भारतीय अमीरों की संपत्ति दुगनी हो रही थी। पिछले साल ही देश में 40 नए अरबपति बने और कुल इसकी संख्या 142 हो गई है। लेकिन इसके साथ ही करीब 84% भारतीय परिवार की आय कम हो गई है। क्यों? लगाना झटका। इसीलिए कहा कि आप लुट गए हैं, बस आपको पता नहीं है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और तो और अब आपके बच्चे भी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में भी तो आपको लूटा ही जा रहा है ना। बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको मोबाइल तो लेना ही है। अब उसमें रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आपका मोबाइल भी किसी काम का नहीं। और देखिए, रिचार्ज के प्लान भी तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो पैसे तो आपके ही गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिचार्ज न करें या खर्च मत करें। तो सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया कि अमीर ज़्यादा अमीर हो गए और गरीब ज़्यादा गरीब। इस वैश्विक महामारी के काल ने भी अमीर और गरीब को चुनिंदा तरीकों से कैसे प्रभावित किया, देखिए ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई यह रिपोर्ट। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का कहना है कि इस समय देश के शीर्ष 10 धन कुबेरों के पास इतनी संपत्ति है कि देश भर के बच्चों की स्कूल और कॉलेज में अगले 25 वर्षों की पढ़ाई का खर्चा निकल आएगा। जिसके बाद भी देश के आदिवासियों और दलितों के हालात बयां करती तस्वीरें आए दिन हमारे सामने आती हैं, जो बेहद ही दुखद है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह भी महामारी के दौरान अमीरों की संपत्ति दुगनी से ज्यादा हो गई। वहीं दूसरी ओर एक बड़ी जनसंख्या महामारी और गरीबी से जूझते रहे। पिछले साल कोरोना की वजह से भारत में हालात बेहद खराब थे। अस्पताल कोरोना मरीजों से भरे हुए थे। स्मशान और कब्रिस्तान में लाशों की कतारें लगी थी और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर एक तिमाही में तो रिकॉर्ड करीब 24% तक नकारात्मक हो गई थी। तो सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया कि अमीर ज्यादा अमीर हो गए और गरीब ज्यादा गरीब। क्या कोरोना या कोरोना काल ने भी अमीर और गरीब को चुनिंदा तरीके से प्रभावित किया? वैसे तो यह सवाल बेहद बचकाना लग सकता है, लेकिन अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यही बात 2022 की वैश्विक ऑक्सफैम दावोस रिपोर्ट में कही गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारों को संपत्ति के पुनर्वितरण के लिए अपनी नीतियों पर फिर से विचार करना चाहिए। यानी साफ है कि ये तो हालात बने हैं, वे कोरोना की वजह से नहीं बल्कि सरकारी नीतियों की वजह से बने हैं। 2019 में ऑक्सफैम की कार्यकारी निदेशक ने ठीक ही कहा था कि नैतिक रूप से लज्जाजन है कि कुछ अमीरों की संपत्ति बेतहाशा बढ़ रही है और गरीब 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। भारत जैसे तमाम देशों में हेल्थ केयर और शिक्षा ऐसी चीजें हो गई है जिस तक सिर्फ अमीर की ही पहुंच है। बहुत सारे मानवीय संकट ऐसे होते हैं जिन पर मीडिया का ध्यान कम ही जाता है और दुनिया के बहुत से लोगों की अनदेखी के साए में वे संकट में घिरते जाते हैं। नतीजा होता है जरूरतमंदों के प्रति हमदर्दी और समर्थन में आती कमी। ऑक्सफैम इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट इन इनक्वालिटी किल्स से पता चला है कि जहां भारत में 84% परिवारों को एक साल में अपने आय में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है, वहीं अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। और ये गरीबी ज़्यादा देखी गई आदिवासी और दलितों में। अमीरी गरीबी को लेकर दंग कर देने वाली ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के बाद ऐसी खाई की वजह से गरीबी, तार तार होती अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया भर में लोगों के बढ़ते गुस्से से लड़ना मुश्किल होता जा रहा है। ये नैतिक रूप से अपमानजनक है कि भारत के चंद अमीर लोग देश की बढ़ती समृद्धि को हथिया रहे हैं, वहीं गरीब खाने से लेकर परिवार की दवाई को मुहाल है। सवाल है कि गहरे मानवीय संकटों से जूझते देशों की सुध आखिर कौन लेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के दावोस एजेंडे से पहले 16 जनवरी को जारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट
इन इनक्वालिटी किल्स ने यह भी पाया कि जैसे जैसे कोविड ने भारत को तबाह करना जारी रखा, देश के स्वास्थ्य बजट में 2020-2021 के संशोधित अनुमान से 10% की गिरावट देखी गई। 2019 में भी अमीरी गरीबी को लेकर दंग कर देने वाली ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी। उसके बाद भी यही हुआ था। तब भी रिपोर्ट जारी करने के बाद विश्व भर के नेताओं से इस अमीरी और गरीबी की खाई को भरने की अपील की गई थी। उम्मीद की गई थी कि वो स्थिति सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब से अभी तक इन 3 सालों में हालात और भी बद से बदतर हुए दिख रहे हैं। 2018 से 2022 तक भारत में हर रोज 70 लोगों के लखपति बनने की संभावना जताई गई थी। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि सरकार हेल्थ और शिक्षा जैसे पब्लिक सर्विस जैसे क्षेत्रों में बेहद कम पैसा खर्च करके भी असमानता को बढ़ावा दे रही है। वहीं अमीर और कारपोरेट से एक तो कम टैक्स वसूला जा रहा है, ऊपर से उनकी टैक्स चोरी पर भी लगाम नहीं लगाया जा रहा है। इन आंकड़ों ने तब यह साबित किया कि दुनिया के 26 अमीरों की संपत्ति उतनी ही है जितनी कि 50% गरीबों की, जिससे हाल फिलहाल के आंकड़ों का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। बढ़ती असमानता की यह तस्वीरें भारत में काफी डरावनी हैं। ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बहर ने कहा है कि रिपोर्ट असमानता की कठोर वास्तविकता की ओर इशारा करती है। भारत में मार्च 2020 से 30 नवंबर 2021 तक महामारी के दौरान अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपए हो गई। इस बीच 4.6 करोड़ से अधिक भारतीयों के 2020 में अत्यंत गरीबी में जाने का अनुमान है। गैर सरकारी संस्था ऑक्सफैम का कहना है कि कोविड महामारी के कारण आय में भारी गिरावट आई है और भारत में अत्यधिक धन असमानता अमीरों और गरीबों के बीच देखने को मिली है। लगातार बढ़ता यह असंतुलन एक और 21वीं सदी में पूंजीवाद की तस्वीर खींचने वाली बहुत भयानक नजर आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि पूंजीवाद पर लगाम लगाने वाली सोच और कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं, इसलिए उसमें असमानता का यू ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। महामारी के दौरान देखें तो स्कूल बंद, पढ़ाई बंद, मिड डे मील बंद, परिवारों की आय बंद, काम बंद, और इस बंद के चलते सबसे ज्यादा तकलीफ निचले तबके को हुई है। मगर बीमारी से कोई मरा ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन महामारी और लॉकडाउन के बीच भूख के कारण मौत का आंकड़ा जरूर सामने आया। रिपोर्ट कहती है कि महामारी की वजह से पिछले 1 साल में देश में 84% परिवारों को जीवन और आजीविका की क्षति के कारण अपनी आय में गिरावट का सामना करना पड़ा है, और इस दौरान भारत में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी। ऑक्सफैम इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट इन इक्वालिटी किल्स, इस रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि सरकार को संपत्ति वितरण की अपनी नीतियों को संशोधित करने पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो यह अपमानजनक असमानता इस देश की सामाजिक और लोकतांत्रिक ढांचे के पूरी तरह से पतन का कारण बनेगी।